आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम फ्रॉम पुणे. मैं इधर में आई हूँ. आई डोंट स्टे हियर. माई सन स्टेज हियर एंड आई केम हियर इन मार्च. माई सन was detected with brain tumor, so I came immediately here, and then he was operated in April, and doctor said that it is all benign, so nothing to worry. ऑपरेशन हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड इट वाज सम गोल्फ साइज ब्रेन ट्यूमर वाज देयर इनसाइड. सो जब उसका 10-12 दिन के बाद बायोप्सी हुआ तो निकला कि इट इज़ ग्रेड 3 एग्रेसिव ट्यूमर. सो उसके बाद में मेरा तो नेचुरली एज अ मदर यू कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बहुत मन ऐसे भगवान के आगे हाथ पैर जोड़ते रहे कि भाई ये क्या कर दिया आपने. इज जस्ट सो यंग, 35 ईयर्स ओल्ड. तो इतनी देर में मेरी कोई फ्रेंड है, पूजा पाठ तो हम करते ही थे घर में, तो और ज़्यादा करना शुरू हो गए. तो एक मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, ही दे आर इन पुणे ओनली, ही इज़ जनरल इन द आर्मी. उनकी जो वाइफ है, उनकी बेटी सिंगापुर में है. हर नेम इज़ पूजा. When she came to know that their son is suffering like that, so she told her mother that why don't you tell auntie that he should follow my Guruji. And वो उनका बहुत देखो मेरे गुरुजी ने बहुत लोगों को ठीक किया है, उसे भी ज़रूर ठीक करेंगे. तो उन्होंने मुझे बोला कि उसको गुरुजी, तो शी कॉल्ड मी अप फ्रॉम इंडिया एंड शी टोल्ड मी दैट पूजा ने ऐसे कहा है. तो मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. मैंने कहा पता नहीं कौन गुरुजी हैं, क्या है. 10 दिन ऐसे ही बीत गए. तो एक दिन फिर उनका फ़ोन आया मुझे, तो कहने लगे पूजा कह रही है मुझे अपना एड्रेस दो और गुरुजी वो आपको बताना चाहती. मैंने बोला आप मेरे को पूजा का नंबर दे दो, आई विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हर एंड आई विल टॉक टू हर एंड आई वांट टू नो कि गुरुजी कौन है, हु इज़ गुरुजी, उनका नाम क्या है. आई वांट टू नो दैट. ही सेड अच्छा ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन तुम मुझे अपना एड्रेस पोस्ट कर दो. सो आई पोस्टेड हर द एड्रेस एंड आई थॉट द नेक्स्ट डे वाज मंडे. And I was just doing puja as usual. That day my son had gone for radiation and my husband was also away. My daughter-in-law had gone for the job. So I started, I was doing my puja. Then I had one Shiv Chalisa with me, which was with me for the past 10 years or 12 years. I had never read it. That day being Monday. So एक हमारे मेरे daughter-in-law के father ने वहाँ से दिल्ली से हमारे लिए शिव जी भी भेजे, शिवलिंग, कि आप इसको बेटे को बोलो और आप लोग भी रोज़ उसको जल चढ़ाया करो पारस के. तो हमने उनको जल भी चढ़ा रहे थे, तो मैं भी चढ़ाया. तो घर में मैं अकेली थी, मैंने कहा चलो आज शिव चालीसा भी पढ़ देती हूँ मैं. तो मैंने ऐसे ही कभी पढ़ी भी नहीं थी. तो पूरी बुक जो थी मैंने शुरू से लेके आखिर तक एक पढ़ा, फिर शिवाष्टक, फिर वो ये सब करते करते मैंने पूरा पढ़ दिया. और मैंने बोला उसको मैं बाद में फ़ोन करती हूँ. मैं नीचे आई पढ़ के और मैं किचन में जाने लगी कि बच्चे आने वाले होंगे, मैं खाना वाना रेडी करके रखती हूँ. तो तभी उस पूजा का ही फ़ोन आ गया. आई हैड थॉट आई विल कॉल हर अप, बट शी ओनली कॉल्ड मी बैक एंड शी सेड कि आंटी मैं पूजा बोल रही हूँ सिंगापुर से. आप ऐसे करो, मुझे आप, मेरा फ्रेंड है ध्रुव, वो अभी रिसेंटली सिंगापुर से आया है और वो आपको आएगा. ही इज़ ए वेरी नाइस, वेरी ब्लेस्ड गाय. ही विल कम एंड गिव यू स्वरूप ऑफ गुरुजी. आप अपने बेटे के पिल्लों के नीचे उनका स्वरूप रख देना, वो आपको थोड़ा प्रसाद भी देगा बस. तो मैंने बोला ये पूजा है आपके गुरुजी का क्या नाम है? कहती नहीं उनको गुरुजी बुलाते हैं. तो मैंने कहा उनके बारे में कुछ तो मुझे बता दो. तो बोली कि गुरुजी नहीं, आप आंटी उस पर वेबसाइट पे चले जाना उधर में. मैंने कहा क्या लिखूँ वहाँ वेब? बोला वो तो बड़ा मंदिर गुरुजी लिखना. और उसको मैंने बोला अच्छा. तो इतनी देर में उसे जल्दी बात की, आंटी वो आ जाएगा. वो मैंने उसको फ़ोन किया था, वो कह रहा शायद आज ही आ जाएगा, वो कल आ जाएगा. तो मैं आई वॉज लाइक क्वाइट यू नो कि कौन गुरुजी हैं, क्या है, मैं कैसे, मेरे हस्बैंड नहीं, मेरी बहू नहीं है, बेटा नहीं. वो कहेंगे कौन से गुरुजी को तुमने अंदर में ऐसे बुला लिया, या वो लड़का भी आ रहा है, चलो ठीक है. इतनी देर में मैंने फटाफट पहले वेबसाइट खोला गुरुजी का, तो मैं देख रही हूँ ये क्या, मैं अभी तो शिव जी की पूजा करके ऊपर से आई हूँ और मंडे का दिन है. और मैंने जब खोला तो देखा ये तो मेरे को लगा शिव जी के उपासक है क्या, शिव जी का ही मंदिर है वहाँ, बड़ा मंदिर. तो मैंने बोला अरे ये तो बहुत. और फिर मैंने देखा इन्होंने तो समाधि भी ले ली है 2007 में.
तो ये सब मैंने पढ़ा उनके बारे में इंट्रोडक्शन। इतनी देर में ध्रुव का फोन आ गया कि आंटी मैं आ रहा हूँ आपके घर में शाम को। मैंने बोला कितने बजे? कहता अभी बस घंटे में पहुंच रहा हूँ, मैं स्वरूप लेके आ रहा हूँ आपके घर में। फिर मैंने उसको पूछा पूजा को, मैंने कहा स्वरूप क्या होता है? तो बोले स्वरूप नहीं, वो गुरुजी की पिक्चर होगी, वो आप रखना उसमें और वो आपको बहुत ब्लेस करेंगे। मैंने कहा अच्छा। अभी इतनी देर में मेरे हस्बैंड आए, बेटा आया। मैं थोड़ा कतरा रही थी बिकॉज मेरे हस्बैंड इतना ज्यादा मानते नहीं थे उस टाइम, अब तो बहुत मानते हैं, लेकिन उनको भी मालूम नहीं था गुरुजी के बारे में। तो जब वो आए अंदर में तो मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे पूजा का फोन आया था और वो बोल रही ऐसे, कहने लगे अच्छा। उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, ना मेरे बेटे ने, सबने बड़ा अच्छा वेलकम किया उनका। और ध्रुव आया, ध्रुव ने आके हमें स्वरूप दिया और प्रसाद दिया। और उसके बाद में मैंने उनका, हमने बड़ा स्वरूप भी दिया और छोटा भी दिया। और बड़ा मैंने हमने पूजा में थी, बहू भी आई। मैंने बोला बहू भी बोलेगी, मम्मी ने ना मुझे पूछा ना कुछ, अपने आप ही मंदिर में कौन से गुरुजी रख दिए। तो इतनी देर में बहू भी आई, वो भी चुपचाप। मैंने कहा मानसी ऐसे ऐसे वो गुरुजी आए हैं, इनको मैंने यहाँ पे रखना। वो भी चुपचाप करके हाँ हाँ रख दो। फिर हमने एज यूजुअल रोज शाम को जैसे पूजा करते थे हमने पूजा करी। और एक दिन दूसरे दिन उसकी, मेरी जो बहू है उसकी मदर भी मेरे साथ में व्हाट्सएप पे रहती है। तो मैंने देखा ही उनकी, इसकी मम्मी ने भी मुझे गुरुजी के मैसेज भेजे और ये तो वही गुरुजी हैं जिनकी फोटो हमारे घर में आई है। तो मैंने बहू को पूछा तुम्हारी मम्मी भी इनको मानती हैं क्या? तो बोली, वो कुछ बोली नहीं, ऐसे ज्यादा नहीं बोली। तो मैंने दूसरे दिन उनको फोन लगाया। मैंने कहा निशी जी आप गुरुजी को मानती हैं क्या? आपका मैंने मैसेज पढ़ा और उसमें गुरुजी की फोटो थी, तो आप गुरुजी क्या? उन्होंने बोला प्रतिभा क्या बताऊं तुम्हें, मैं तो गुरुजी को जनवरी से मान रही हूँ। और मैं तो जैसे पता लगा मतलब मेरे बेटे के बारे में, तो बोला मैं इतना मंदिर में जाके खूब गुरुजी के वहाँ गई और मैंने बहुत रोया, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को भी बोला था, दिल्ली आई थी कि मानसी तुम भी मानो गुरुजी को। तो वो कहने लगी नहीं नहीं मम्मी मैं तो हनुमान जी को मानती हूँ, मैं तो गुरुजी, अब आप मानो गुरुजी को, मैं तो हनुमान जी को मानती हूँ। तो बोला, मैंने बोला गुरुजी को जाके मैं कैसे उनके घर में अंदर कैसे आपको ले जाऊं। और आप बिलीव करोगे उन्होंने, गुरुजी ने, तो हमने ऐसे ही पिक्चर खींच के उनको भेजी थी कि हम लोग शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, कि उनके हस्बैंड ने नेचुरली, मेरी बहू के फादर ने भेजे थे। तो हमने कहा वो खुश होंगे कि चलो उन्होंने शिव जी भेजे, हम उनकी अच्छी तरह से पूजा कर रहे हैं। तो वी जस्ट मेड ए स्मॉल वीडियो एंड posted to them, and she was so surprised in the video. Guruji was also sitting in that mandir, and when she saw, she said I was so shocked that Guruji unke ghar ke andar kaise घुस गए. She didn't know the whole story how, and it is so amazing कि गुरुजी ने कैसे अपना रास्ता बनाया मेरे घर में आने का। और शायद उन्होंने आना है, मेरे बेटे को ब्लेस करेंगे वो बहुत, आई एम वेरी श्योर, नहीं तो वो आते ही ना। तो उन्होंने, वो आए वहाँ पे, उन्होंने रास्ता तो बनाया। चलो उसके बाद में आफ्टर, उस दिन मंडे था, बड़ा ब्लेस्ड डे था, शिव जी का ही दिन था। तो उसके एक हफ्ते के 10 दिन के बाद में उनका समाधि डे था। तो उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ समाधि डे है, You have to hold the नीचे वायर, नीचे ऊपर कर दो। हेलो हाँ। तो उन्होंने, मैं उधर में गई, वहाँ पे भी मैंने ये सत्संग शेयर किया था उस दिन समाधि डे पे। और उस दिन हमारे को खाली 10 ही दिन हुए थे गुरुजी को मानते हुए, मतलब इंट्रोडक्शन हुई गुरुजी की हमारी उनके साथ में। तो बहुत अच्छा लगा हमें, हम उधर गए, मेरे हस्बैंड भी गए, बेटा भी मेरा गया, क्योंकि ध्रुव ने बोला, मैंने कहा पता नहीं इसको कोई इन्फेक्शन ना हो क्योंकि इम्यूनिटी लो है। तो जाओ, बोला नहीं नहीं आंटी आप उसको जरूर लेके आइए, जितना आप लाओगे उसको उतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, वहाँ पे गए। खैर हम लोग उधर में होके आए, वो साईं बाबा जी के जो मंदिर में, हमें मालूम नहीं था, मैं बार बार वेबसाइट पे जाती थी कि यहाँ मंदिर तो होना चाहिए, तो मंदिर नहीं है, लेकिन एड्रेस तो मिलता है रीजेंट्स पार्क का, मंदिर कहाँ पे है। तो फिर एक दिन उनका बर्थडे था जब गुरुजी का, तब हम फिर गए, क्योंकि बहुत ज्यादा सत्संग मैं नहीं अटेंड कर पाती, क्योंकि आई एम न्यू टू सिडनी एंड माय सन आल्सो इज नॉट वेल एंड डजंट गेट मच टाइम। तो बट जब भी होता है हम लोग कोशिश करते हैं जाने की। तो उस दिन हम लोग गए, हमने पूछा मंदिर कहाँ है, तो बोला मंदिर साथ में ही है। तो फिर हम ढूंढते ढूंढते गए, हमें वहाँ नेहा मिली थी वहाँ पे, और उन्होंने बोला कि ये मंदिर है यहाँ पे। हमने बोला अच्छा। फिर हम उस दिन भी गए, नेक्स्ट डे भी हमने
एक दिन और थर्सडे था, तब भी उस दिन हम लोग साईं बाबा जी के मंदिर गए थे और साथ में हम लोग वहाँ भी विजिट करके आए, उधर भी हमने लंगर खाया। और अभी ये जो क्रूज का इंसिडेंट है, ये भी पिछले हफ्ते मैं सत्संग गई थी ध्रुव के, और वहाँ पे मेरे को आई हैव मेट माई just like my niece Anju here, she's here only, she is instrumental in bringing me here, and she must have met me after 37 years since the time I got married. She is my I belong to Jammu in India, and she was our very just like a family. They are our neighbors only in Jammu, and Anju used to come as a child to play in our house, and their family and our family were very close, but we never met since the time I got married. तो अंजू आई, अंजू ने मेरे को मिली वो मुझे इतने सालों के बाद, and she hugged me like anything, and she the one who recognized me. अब एक हफ्ते से वो मेरे साथ में, और उसने मुझे कल वो परसों बोलने लगी, आंटी एक सीट खाली है क्रूज में, आप चलोगे? तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं चलूंगी। तो परसों दिन मेरा ये फाइनल हुआ। आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी, और आज मुझे उनको चाय प्रसाद मैंने ऑफर किया। आई एम सो थैंकफुल गुरुजी, थैंक यू सो मच, एंड आई एम जस्ट सीकिंग योर ब्लेसिंग्स। प्लीज ब्लेस एवरीवन, पूरी संगत को ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी।